नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बाबा का बम बम बजट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना 9वां बजट पेश किया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए और योगी सरकार के इस बजट में बेटियों को फ्री स्कूटी से लेकर स्मार्ट सिटी तक की बात की गई है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट से जहां यूपी में सब बम बम है, तो वहीं पाकिस्तान में खलबली मच गई है और योगी सरकार के बजट की चर्चा इस्लामाबाद तक हो रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, अकेडमी उर्दू पढ़ाओ। योगी सरकार का बम बम बजट। बेटियों को फ्री स्कूटी, यूपी में 58 नए स्मार्ट सिटी। योगी ने खोला यूपी के लिए खजाना। 8.1 लाख करोड़ के बजट से सबको खुश कर डाला। आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी अव्वल। योगी राज में यूपी की इकोनॉमी डबल। यूपी की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं और योगी का ये मिशन है साफ सुथरा शासन और आम आदमियों की सुरक्षा। अपने इसी प्रण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ साल 2017 से यूपी में सरकार चला रहे हैं और यूपी के बजट में भी यही देखने को मिला। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास, युवा छात्राओं, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। योगी सरकार के इस उपयोगी बजट को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया और उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत संस्कृत के श्लोक से की। की दो चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। यूपी की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं और इस बार तो योगी ने यूपी के लिए अपना पूरा खजाना ही खोल डाला और महाकुंभ से यूपी को 3 लाख करोड़ की जो कमाई हो रही है, उसका असर इस बार के यूपी के बजट में भी देखने को मिला। योगी सरकार ने साल 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया, जो पाकिस्तान के बजट से 1.71 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। योगी सरकार ने इस बार के बजट में मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का वादा किया है, तो रोजगार के मोर्चे पर भी 92,000 नई नौकरी देने का वादा है। इसके अलावा युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देने का वादा। मथुरा से वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो यूपी में 58 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही इस बार के बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। इसके अलावा अगले 1 साल में यूपी में 2100 सरकारी नए नलकूप बनाए जाएंगे, तो गाँव में भी सड़क के लिए 2700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लखनऊ में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता, उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें
एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। योगी सरकार के इस बजट में देश की आधी आबादी का खास ख्याल रखा गया है। यूपी के वित्त मंत्री ने इस बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की है। तो बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुल मिलाकर सीएम योगी ने इस बार के बजट में अपना खजाना खोल दिया है। बजट में यूपी के विकास के साथ ही हर वर्ग की जरूरत को भी पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के बजट को 0 नंबर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो आज पेश किए गए बजट को योगी सरकार का आखिरी बजट बताते हुए 2027 में सपा सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। सीएम योगी ने इसे सनातन संस्कृति का बजट बताया है। 2017-18 में जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो प्रदेश की कैसे हमने इसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जो जीडीपी थी वह 12,89,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज 24-25 में जो उसका अनुमान है वह 27,51,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान वह है। और ये दिखाता है कि इसमें 3 वर्ष का कालखंड ऐसा था जब वैश्विक महामारी कोरोना जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं या केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत कठिन समय था। और आज उसी का परिणाम है कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश ने जो लंबी छलांग लगाई है, परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ये सेकेंड लास्ट बजट था इनका, सेकेंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है। बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। इसी वजह से कभी निवेश की राह देखने वाला उत्तर प्रदेश अब इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन चुका है। ऐतिहासिक बजट है, बड़ी चर्चा होगी इस बजट को लेकर, लेकिन जवाबदेही की संवेदनशीलता और इतना बड़ा बजट पढ़ने के लिए शेर जैसा जिगर चाहिए। हमने पिछले बार भी जो हम लोगों ने बजट प्रस्तुत किया वो भी देश में सबसे बड़ा बजट था, लेकिन विकास की परियोजनाओं को धरातल पर हमने उतार कर दिखाया है। आज कई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और इसलिए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला, उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने वाला ये बजट आज सरकार ने प्रस्तुत किया है। पूरा 1 साल का रोड मैप हम लोगों ने प्रदेश के सामने, देश के सामने रखा है। का सबसे बड़ा बजट है और मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया है, मध्यम श्रेणी वर्ग को एक पहली बार राहत देने का काम किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को 0 पॉवर्टी पे लाना है
और जो गरीबी रेखा है उसको मिटाना है। तो मुझे लगता है कि जो संकल्प इस बजट में दिखाई पड़े हैं, आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए जो युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है, इस प्रकार से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, नए नए रोजगार के अवसर सृजित होने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। कई एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे जो गुणवत्ता शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कि ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की जरूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। प्रयागराज में 13 जनवरी से जारी महाकुंभ से यूपी सरकार को 3 लाख करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। सीएम योगी ने खुद इसका खुलासा कुछ दिन पहले ही किया था और साल 2025-26 का यूपी का जो बजट पेश किया गया, इसमें इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही धन पथ पर चल रहे योगी आदित्यनाथ ने इस बजट के जरिए भी कई नई घोषणा की। बजट में भी श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए और निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां काली खो मंदिर की परिक्रमा पथ को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए और निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खो मंदिर की परिक्रमा पथ को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए और उसके निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा और शानदार बजट पेश हुआ है। ये बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास समेत इस बजट से हर क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। देखिए, इनकम बढ़ रही है तो बजट भी आ रहा है। इसको इस रूप में देखिए कि सरकार की आय लगातार बढ़ रही है, यानी प्रदेश संपन्न है, प्रदेश का व्यापारी संपन्न है, टैक्स देने वाला संपन्न है, तो टैक्स के रूप में पैसा देगा, टैक्स के रूप में पैसा देगा और पैसा पे जनता का पैसा जनता के लिए, तो बजट के रूप में खर्च होता है। सर्वांगीण विकास प्रदेश का हो, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बाढ़ के लिए, सिंचाई के लिए, पक्के मकानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्यमी के लिए, व्यापारी के लिए, यानी प्रत्येक क्षेत्र, यानी प्रदेश का सर्वांगीण विकास। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री के लिए कुछ नहीं, सब कुछ जनता के लिए, तो पूरा समर्पण, तन मन धन सब कुछ जनता के लिए। ये मुख्यमंत्री का संकल्प है कि मेरा प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या वो कैसे खुशहाल रहे, कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो, इस संकल्प के साथ एनडीए सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। यूपी में 25 करोड़ आबादी को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत है। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी के साथ साथ कृषि हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, सरकार का प्रयास यही है। विपक्ष बेहाल है और प्रदेश की जनता खुशहाल है। सरकार से जनता खुश है काम से। विपक्ष परेशान इस नाते है कि जो विपक्ष सत्ता में रह करके जो खेल करता था, अब वो खेल उनका बंद हो गया है, इस नाते वो बेहाल है। न सत्ता का लोभ, न घर भरने का लालच, न दिखावे की शान, न पद का अभिमान, लेकिन अंदाज सबसे अलग हटकर योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम का डंका देश से लेकर विदेशों तक बज रहा है। सीएम योगी के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है और योगी राज में 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है। और अपने नवे बजट के जरिए सीएम योगी ने यूपी में मार्च कर दी है। यूपी में सीएम योगी ने कर दी मार्च। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।